जोहार नमस्कार, मैं बंटी कुमार। आप देख रहे हैं स्टार झार न्यूज। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की मुख्य खबरों को। जेएसएससी सीजीएल का प्रश्न पत्र कोड से खुला। रांची के 131 केंद्रों पर हुई परीक्षा, 21,000 परीक्षार्थी हुए शामिल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 को लेकर शनिवार को रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा एवं एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रांची डीसी ने जानकारी दी कि 21 सितंबर को रांची के 131 केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा हुई। पहले दिन 60,000 परीक्षार्थियों में लगभग 21,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। आज 22 सितंबर को रांची के 136 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 61,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। डीसी ने बताया कि परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रथम पाली की परीक्षा प्रश्न पत्र सीलबंद बक्से में कोड रहित ताले में बंद थे। इस चाबी वाले बक्से के ताले को खोलने के लिए कोड नंबर आयोग की ओर से परीक्षा आरंभ होने के थोड़ी देर पहले ही उपलब्ध कराए गए। बाकी पालियों की परीक्षा के प्रश्न पत्रों के सीलबंद बक्से की चाबी सीलबंद लिफाफे में परीक्षा केंद्रों को परीक्षा आरंभ होने के आधा घंटे पहले गश्ती दंडाधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए। परीक्षा संबंधित गोपनीय सामग्री स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी की निगरानी में सीलबंद कर रखी गई थी, जिसका प्रसारण सीधे आयोग एवं जिला कंट्रोल रूम में किया जा रहा है। अग्निवीर भर्ती रैली का रिजल्ट जारी। 23 सितंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रांची के खेलगांव में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर देख सकते हैं। बता दें कि रांची में 27 जुलाई से 8 अगस्त तक जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी और अग्निवीर ड्रेसमैन के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया गया था। सभी चयनित अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर 23 सितंबर से 25 सितंबर को सुबह 8 बजे रांची सेना भर्ती कार्यालय में रिपोर्ट करने को कहा गया है। 23 को बोकारो, चतरा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, खूंटी, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां को, 24 को कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, सिमडेगा, रामगढ़ और 25 सितंबर को रांची, हजारीबाग, गिरिडीह और पलामू के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शिक्षा प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र संबंधित दस्तावेज के 2 सेट लाने को कहा गया है। झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने एमएस रामचंद्र राव। अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में हुई कोलेजियम की बैठक में यह निर्णय लिया गया था, जिस पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है। जस्टिस एमएस राव की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आज भी झारखंड में बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर उठाया गया है कदम। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के मद्देनजर शनिवार सुबह से इंटरनेट सेवा लंबित कर दी गई थी। हालांकि दोपहर बाद इंटरनेट सेवा को बहाल कर दी गई थी। ऐसी स्थिति आज भी रहेगी। आज भी सुबह से लेकर 1:30 बजे तक इंटरनेट काम नहीं करेगा। सरकार ने शुक्रवार को कहा था कि इस परीक्षा के मद्देनजर शनिवार और रविवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा लंबित करने का फैसला किया गया है। इसके बाद गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने इंटरनेट सेवा लंबित करने के आदेश जारी किए। बता दें कि पूरे राज्य में 823 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में करीब 6,40,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। गृह विभाग के आदेश में बताया गया है कि मोबाइल फोन, इंटरनेट मीडिया, व्हाट्सएप, एक्स, टेलीग्राम व यूट्यूब आदि के माध्यम से पेपर लीक आदि की शिकायतें पहले मिलती रही है, इसलिए इंटरनेट सेवा लंबित करने का फैसला किया गया। बताया गया है कि राज्य सरकार इन सभी माध्यमों के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसी उद्देश्य से इंटरनेट व मोबाइल डेटा, वाईफाई आदि को परीक्षा अवधि के दौरान बंद करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड में जल्द लगेगी आचार संहिता। चुनाव आयोग की टीम 23 सितंबर को आएगी रांची। झारखंड में जल्द ही आगामी विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ साथ आचार संहिता लागू होने वाला है। इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने
23 सितंबर को भारत निर्वाचन आयोग की टीम रांची आएगी। 2 दिनों तक चलने वाले इस दौरे में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत तीनों चुनाव आयुक्त शामिल होंगे। गौरतलब है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड और आईजी अभियान ने संयुक्त रूप से जिले के एसपी और डीसी के साथ निर्वाचन आयोग के आने से संबंधित तैयारियों को लेकर शुक्रवार को समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान आयोग की समीक्षा के लिए पीटी की तैयारी, सुरक्षा बलों के रहने व मूलभूत सुविधा की तैयारी और लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान दायर वादों की स्थिति की समीक्षा की गई थी। सीएम हेमंत से मिले कैथोलिक महाधर्म प्रांत रांची के नए आर्च बिशप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से शनिवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में कैथोलिक महाधर्म प्रांत रांची के नए आर्च बिशप विंसेंट आइद ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। इंटरनेट बैन को बाबूलाल मरांडी ने तुगलकी फरमान करार दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में 2 दिनों के लिए इंटरनेट बैन को तुगलकी फरमान बताया है। इसे लेकर राज्य सरकार के फैसले की खिंचाई की है। एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हेमंत सरकार द्वारा झारखंड में 2 दिनों के लिए सुबह से दोपहर तक 8 बजे से 1:30 बजे तक दिन में इंटरनेट बंद किए जाने का निर्णय अव्यवहारिक और हास्यास्पद है। जेएसएससी सिजल परीक्षा की परीक्षा देने के लिए कई राज्यों के अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। इंटरनेट बंद कर देने के फैसले से दूसरे राज्यों से आए अभ्यर्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट हमारी दैनिक दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर बैंकिंग कार्यों तक, सरकारी दफ्तरों से लेकर गांवों के प्रज्ञा केंद्रों तक, स्कूल, कचहरी, अस्पताल, मकान, दुकान, सड़क यातायात, रेल सेवा, हवाई सेवा, इंटरनेट हर जगह की जरूरत बन चुका है। आपके द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने के निर्णय से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के काम धंधे प्रभावित हो रहे हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन से कहा कि सिर्फ इंटरनेट पर ही पाबंदी क्यों लग रहे हैं, लोगों के घरों से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दीजिए, बाजार बंद करा दीजिए, कर्फ्यू की घोषणा कर दीजिए। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बिना पूर्व सूचना के अचानक से देर रात इंटरनेट बंद करने का मूर्खतापूर्ण फैसला वापस लीजिए। कड़ी निगरानी में 823 केंद्रों पर जेएसएससी सिजल परीक्षा संपन्न। झारखंड में कड़ी निगरानी के बीच 823 केंद्रों पर शनिवार को जेएसएससी सिजल की परीक्षा संपन्न हुई। कहीं भी किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। सिजल परीक्षा को लेकर बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी भी तैनात थे। सुबह 5:30 बजे से ही केंद्रों पर अभ्यर्थी पहुंचना शुरू हो गए थे। इस दौरान हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिली। कड़ी सुरक्षा और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को केंद्र के अंदर दाखिल कराया गया। अभ्यर्थियों की एक एक चीज की जांच की जा रही थी। इसके बाद उन्हें केंद्र के अंदर प्रवेश कराया गया। बीजेपी की सरकार में कम हुई आदिवासी जनसंख्या, घुसपैठ पर कही ये बात। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा कि बीजेपी की सरकार में यहां पर आदिवासियों की जनसंख्या कम हुई। जहां तक घुसपैठियों की बात है तो सीमा पर बीएसएफ अपने देश को दूसरे देश के लोगों से सुरक्षित रखते हैं और घुसपैठ को रोकते हैं। यह जिम्मेदारी तो केंद्र की है और यह गृह मंत्री अमित शाह का विभाग है। वे अगर नहीं कर पा रहे हैं तो राज्य पर क्यों थोप रहे हैं? यह केंद्र सरकार की विफलता है। मांझी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बीजेपी लंबे समय से यह कोशिश कर रही थी और वह चाहती है कि देश में केवल एक ही पार्टी शासन करे। हाल ही में एनसीपी और शिवसेना टूट गई, जबकि ओडिशा में बीजेडी का लगभग सफाया हो गया है। इसी तरह वे झारखंड में जेएमएम को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वे एक राष्ट्र एक चुनाव का उपयोग करके क्षेत्रीय दलों को नष्ट करने की कोशिश में हैं। पूर्व डीसी छवि रंजन और विष्णु अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन पर हुई सुनवाई। चेसायर होम रोड की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़े लैंड स्कैम केस के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई।
शनिवार की सुनवाई के दौरान दोनों की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए क्रमशः 27 सितंबर और 5 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। दरअसल रांची के बड़गाई अंचल के चेसायर होम रोड की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में ईडी रांची के पूर्व उपायुक्त IS छवि रंजन, बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तलहा खान, फयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार किया था। सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल भी हो चुकी है। JMM और कांग्रेस की निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेगी जनता, चतरा में बोले राजनाथ सिंह। मां भद्रकाली की पावन भूमि चतरा में शनिवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता JMM और कांग्रेस की निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। कहा कि 5 साल से जनता इस सरकार की नाकामियों को देख रही है, अब समय आ गया है इसे बदल दिया जाए। सिंह ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है। बता दें कि रक्षा मंत्री बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के अवसर पर शनिवार को झारखंड दौरे पर थे। गौरतलब है कि इटखोरी के हाई स्कूल मैदान में हजारीबाग प्रमंडल के बीजेपी के परिवर्तन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद राजनाथ सिंह ने परिवर्तन सभा को संबोधित किया। परिवर्तन सभा में उन्होंने राहुल गांधी से लेकर हेमंत सोरेन तक को निशाने पर लिया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस, JMM और RJD पर भी सवाल दागे। रक्षा मंत्री ने राज्य के CM झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत किसी भी दागी व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन को सत्ता से हटाने और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का वक्त आ गया है। आगामी विधानसभा चुनाव का परिणाम साफ दिखने लगा है। श्रमिक संघ की बैठक, अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की मांग। लोहरदगा पावर हाउस में झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ लोहरदगा डिवीजन की बैठक मंजूर अंसारी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया वादा याद करना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता में आते ही वह आउटसोर्सिंग व अनुबंध खत्म कर सभी को नियमित करेंगे, मगर उनका वादा अधूरा ही रह गया। राय ने कहा कि अब सरकार का कार्यकाल कुछ ही दिन बच गए हैं, ऐसे में ऊर्जा विकास श्रमिक संघ चुपचाप नहीं बैठेगी, बल्कि इसके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेगी। धनबाद में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। घटना थापर नगर एवं मुगमा रेलवे स्टेशन के बीच सेंट्रल पुल के रेलवे के कांटा घर के समीप डाउन लाइन पर हुई। मृतक की पहचान खुदिया कोलियरी शांति कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय साजन भुइया के रूप में हुई। शनिवार की सुबह लोग जब उधर शौच के लिए गए तो लोगों ने शव को रेलवे ट्रैक के किनारे देखा। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी निरसा पुलिस एवं GRP को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। पुलिस एवं GRP ने आसपास के लोगों से उसकी जानकारी लेने का काफ़ी प्रयास किया, परंतु कोई भी मृतक के संबंध में जानकारी नहीं दे पाया। पुलिस ने मृतक को अज्ञात मानकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शनिवार की शाम को मृतक के स्वजनों को मामले की जानकारी मिली। मृतक के कपड़े से स्वजनों ने उसकी पहचान की। हालांकि मृतक के स्वजन उसकी खोज भी कर रहे थे। इस संबंध में मृतक के पिता रुदल भुइया ने बताया कि साजन मानसिक बीमारी से ग्रसित था। परिवर्तन के मूड में है झारखंड की जनता, बोले मनीष जायसवाल। भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हजारीबाग प्रमंडल के चतरा जिला स्थित मां भद्रकाली की पावन भूमि इटखोरी से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा के बाद हुआ। यहां से परिवर्तन यात्रा का रथ चतरा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के बरी विधानसभा में प्रवेश किया। चौपारण प्रखंड के बेढ़ना ऊंचाई में परिवर्तन यात्रा रथ का हजारों कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे और ढोल ताशे के साथ स्वागत किया। हेमंत सरकार ने की असम की नकल, इंटरनेट सेवा बंद करने पर बोले CM हिमंता बिस्वा शर्मा। सरकार ने JSSC सीजीएल परीक्षा में संभावित गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र के लीक होने की आशंकाओं के बीच शनिवार और रविवार को सुबह 8 से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा को बंद रखने का आदेश जारी किया है। इस पर असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है।
कहा है कि परीक्षा के समय इंटरनेट सेवा को बंद करना हेमंत सरकार ने असम सरकार से सीखा है। शर्मा ने आगे कहा, इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि असम आज की तिथि में अन्य राज्यों को रास्ता दिखा रहा है। एक अन्य मुलाकात में हेमंत ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, जब मैं झारखंड आता हूं, जेएमएम कांग्रेस को बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री केरल से आए मुस्लिम लीग के सदस्यों का स्वागत करते हैं। आज जिन्ना की सोच की पार्टी राज्य में क्यों आई? क्योंकि सरकार के हलफनामे के अनुसार आदिवासी जिलों में एक विशेष समुदाय ने कब्जा कर रखा है। गौरतलब है कि असम सरकार ने तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती की परीक्षा के दौरान 15 सितंबर को 3 घंटे के लिए असम में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया था। इसी तरह अगस्त 2022 में भी 2 दिनों के लिए असम के लगभग सभी जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 4 घंटे के लिए लंबित कर दी गई थी, जब पहली बार तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के पदों के लिए लिखित परीक्षाओं का आयोजन असम में किया गया था। झारखंड से एनएसयूआई की पहली महिला राष्ट्रीय संयोजक बनी आरुषि वंदना, कांग्रेस के अधिकारियों ने दी बधाई। कांग्रेस छात्र संगठन एनएसयूआई की झारखंड प्रदेश नेत्री आरुषि वंदना को राष्ट्रीय मेन बॉडी में राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। यह झारखंड से एनएसयूआई की राष्ट्रीय टीम में शामिल होने वाली पहली महिला है। उनके साथ झारखंड के आयुष सिन्हा को भी इस टीम में जगह दी गई है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने पूरे देश से मेहनती छात्र हित के लिए काम करने वाले लोगों को राष्ट्रीय मेन बॉडी में जगह दी है। झारखंड से आरुषि वंदना और आयुष सिन्हा को चुना गया है। ओबीसी मंच ने शिवराज से की मुलाकात, सौंपा मांग पत्र। केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद बीडी के नेतृत्व में ओबीसी एकता अधिकार मंच के प्रतिनिधिमंडल ने रांची में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा। बीडी ने जातीय जनगणना कराकर देश में सभी क्षेत्रों में राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक व नौकरी में आरक्षण बढ़ाने का मांग किया। बताया कि झारखंड में लगभग 85% किसानों की आबादी है, जिसमें 50% ओबीसी किसान परिवार निवास करते हैं। झारखंड के किसानों के हित में केंद्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर बाजार की व्यवस्था कर उनके उत्पाद का उचित समर्थन मूल्य दिलाया जाए। बीडी ने किसानों के लिए सभी प्रखंड मुख्यालय में उनके उत्पाद के लिए प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की मांग की। शिवराज से राज्य में ओबीसी की हालात व उनके उत्थान कैसे हों, इस विषय पर विशेष रूप से चर्चा हुई। बीडी ने ओबीसी एकता अधिकार मंच के 11 सूत्री मांग को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की। बीजेपी शासित राज्यों में आदिवासी महिलाएं और जवान असुरक्षित, बोले डॉक्टर अजय कुमार। पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में न तो आदिवासी सुरक्षित हैं, न महिलाएं और न ही फौज के जवान सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में जिस प्रकार आदिवासी महिलाओं और सेना के जवानों पर अत्याचार व अपराध बढ़े वह चिंता का विषय है। आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार एवं अपहरण जैसी घटनाओं की लंबी लिस्ट है, लेकिन भाजपा के नेता इस संबंध में मूक दर्शक बने हुए हैं। डॉक्टर अजय ने शनिवार को यहां जारी प्रेस बयान में कहा कि भाजपा शासन के तहत उड़ीसा में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। हाल के दिनों में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि 18 सितंबर को उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास भरतपुर थाना के पुलिस अधिकारियों द्वारा एक महिला वकील, जो सेना के एक कप्तान की मंगेतर भी है, के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की गई, लेकिन उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ मूक दर्शक बने रहे। गढ़वा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म, सड़क मार्ग से रवाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को गढ़वा आए थे। वे यहां परिवर्तन यात्रा की शुरुआत किए। जाने के दौरान उनके हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म हो गया, जिसके बाद उन्हें सड़क मार्ग से रवाना होना पड़ा। गौरतलब है कि परिवर्तन यात्रा को संबोधित करने के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से रवाना होना था, लेकिन हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म हो जाने के कारण वे सड़क मार्ग से वाराणसी के लिए रवाना हो गए। राजनाथ सिंह चतरा जिले के 25 लाख की इनामी नक्सली जया मांझी की रिम्स में मौत। 1 करोड़ के इनामी नक्सली की थी पत्नी। 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग मांझी उर्फ विवेक की पत्नी जया मांझी की इलाज के दौरान रिम्स में मौत हो गई। वह गॉल्फ ब्लैडर के कैंसर से पीड़ित थी। 25 लाख की इनामी नक्सली जया मांझी को 16 जुलाई 2024 को गिरिडीह पुलिस ने धनबाद के एक निजी अस्पताल से गिरफ्तार किया था।
तब वह नाम बदलकर इलाज करवा रही थी। जया मांझी भाकपा माओवादी संगठन के महिला विंग का कामकाज देखती थी। कुछ समय से जया की तबीयत खराब चल रही थी। इसी वजह से गुपचुप तरीके से उसे धनबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई। जया के खिलाफ भी गिरिडीह के अलग अलग थानों में करीब दर्जन भर मामले दर्ज हैं। जया का पति भाकपा माओवादी के सेंट्रल कमेटी का सदस्य है, उस पर 1 करोड़ का इनाम है। वह धनबाद के टुंडी प्रखंड स्थित दलू बेड़ा का रहने वाला है। रिम्स के PRO डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया है कि जया को पहले सर्जरी वार्ड में भर्ती कराया गया था, लेकिन कैंसर डिटेक्ट होने के बाद ओंकोलॉजी में शिफ्ट कर दिया गया था। करीब 1.5 माह पहले मेडिकल बोर्ड गठित कर उनके स्वास्थ्य की जांच की गई थी। मेडिकल बोर्ड ने उच्चतम मेडिकल संस्थान में रेफर करने की अनुशंसा की थी। रिम्स प्रबंधन ने मेडिकल बोर्ड के इस अनुशंसा को 1 सप्ताह पहले भी रिमाइंडर के रूप में जेल प्रशासन को भेजा था। PRO ने बताया कि गोल्फ ब्लैडर का कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल गया था। इंटरनेट सेवा बंद रहने का आम जनजीवन पर पड़ा प्रभाव। आदित्यपुर में शनिवार सुबह 6 बजे से ही इंटरनेट सेवा बंद रहने का आम जनजीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा। इंटरनेट बंद रहने की वजह से बाजारों में रौनक फीकी रही। लोग UPI सेवाओं के बंद होने से खरीदारी करने नहीं निकले, जिससे बाजार पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। बता दें कि सरकार के आदेश की वजह से 8 बजे के बजाय यहां सुबह 6 बजे से ही इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। हेमंत सोरेन सरकार ने ऐसा JSSC CGL परीक्षा पेपर लीक रोकने के लिए यह फैसला लिया था। बता दें कि झारखंड में शनिवार और रविवार को झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है। इसको लेकर पूरे राज्य में सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रखने का आदेश दिया गया था। अब रविवार को भी सुबह से इंटरनेट सेवा बंद रहेगी, जिससे आम लोग और व्यापारी वर्ग हतोत्साहित हैं। घाटशिला के होटल एवं लॉज में पुलिस ने की ठहरने वालों की जांच। घाटशिला थाना क्षेत्र के विभिन्न होटल एवं लॉज में घाटशिला थाना प्रभारी मधुसूदन दे के नेतृत्व में शुक्रवार की देर रात छापामारी अभियान चलाया गया। मधुसूदन दे ने बताया कि वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर होटल एवं लॉज में औचक छापामारी की गई। उन्होंने बताया कि काफ़ी संख्या में बाहर से युवक घाटशिला आए हुए हैं। परीक्षा किसी भी तरह प्रभावित नहीं हो, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से छापामारी की गई। इस दौरान एक एक कमरा खुलवाकर बैग तथा अन्य सामानों की जांच की गई। आधार कार्ड सहित एडमिट कार्ड का भी सत्यापन किया गया। हालांकि छापामारी अभियान में किसी भी लॉज से किसी तरह का कोई आपत्तिजनक सामान या संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला है। थाना प्रभारी ने बताया कि होटल, ऑफिस, कैफे, रेसिडेंसी सहित अन्य लॉज में काफ़ी रात तक पुलिस द्वारा छापामारी की गई। घर आए अपराधी, युवक को बाइक पर बिठाया और रास्ते में कर दी हत्या। झारखंड के देवघर जिले से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक को कुछ अपराधी अपनी बाइक पर बैठाकर ले गए और रास्ते में उसकी हत्या कर दी। मामला देवघर जिले के रिखिया थाना अंतर्गत दुम्मा गांव का है। दरअसल गांव से 2 किलोमीटर दूर सड़क किनारे एक युवक का शव मिला था। शव की पहचान राजू यादव के रूप में हुई थी। मृतक की पत्नी अनिता देवी ने 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि पुरानी दुश्मनी के कारण उसके पति की हत्या कर दी गई है। अनिता देवी ने बताया कि वो लोग मूल रूप से बिहार के बांका जिले के कटोरिया थाना अंतर्गत दुम्मा गांव के निवासी हैं। गांव में सुविधाओं की कमी है, इस कारण झारखंड बॉर्डर पर रिखिया थाना क्षेत्र के दुम्मा गांव में जमीन खरीदकर सालों से रह रहे हैं। उसने बताया कि बुधवार को उसका पति काम से लौटा था और घर पर आराम कर रहा था। तभी बगल के गांव के 2 युवक घर आए और उसके पति को अपने साथ बाइक पर बैठाकर ले गए। रात करीब 8:30 बजे अज्ञात व्यक्ति ने सूचना दी कि उसका पति गंभीर अवस्था में सड़क किनारे पड़ा है। वह घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी तो पता चला कि एम्बुलेंस चालक पहले ही उसके पति को सदर अस्पताल ले गया था। पत्नी के अस्पताल पहुंचने तक उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। मानव तस्करी रोकने के लिए टोल फ्री नंबर जारी। सिमडेगा पुलिस ने मानव तस्करी रोकने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। सिमडेगा पुलिस ने IG प्रोविजन को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है। लिखे पत्र में कहा गया है कि सिमडेगा जिला मानव तस्करी से अत्यधिक प्रभावित है। यहाँ से सबसे अधिक कमाने के नाम पर बाहर जाने और ले जाने की शिकायत मिलती है।
कई बार इस प्रकार का मामला सामने आया है कि यहाँ के लड़के और लड़कियों को कमाने और नौकरी दिलाने के नाम पर बाहर ले जाकर विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। इसे गंभीरता से देखते हुए सिमडेगा जिला में टोल फ्री नंबर 18003456 जारी किया गया है। पीड़ित या अन्य व्यक्ति इस नंबर पर कॉल करके प्रताड़ना की सूचना पुलिस को दे सके और शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। ब्राउन शुगर बेच रही महिला गिरफ्तार, भेजा गया जेल। आदित्यपुर पुलिस ने मुस्लिम बस्ती के एच रोड से ब्राउन शुगर बेचती एक महिला को 64 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। महिला का नाम राहिला खातून है, जो एच रोड निवासी मोहम्मद नसीम उर्फ कालिया की बीवी है। पुलिस ने आरोपी महिला के विरुद्ध आदित्यपुर थाना में कांड संख्या 353/2024 दिनांक 20 सितंबर 2024 धारा 17B 21(5) 27A NDPS एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना पर पुलिस टीम का गठन कर मुस्लिम बस्ती के एच रोड में छापामारी की गई। इसमें एक महिला ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करती मिली, जो पुलिस को देख एक घर में छिपने का प्रयास कर रही थी। महिला को पकड़ा गया, उसके पास से 64 पुड़िया ब्राउन शुगर मिला है। पुलिस ने महिला के साथ उसके पति को भी गिरफ्तार किया है, जो अपनी बीवी के हाथों नशीली पदार्थ बेचने का धंधा करवा रहा था। शनिवार को पति पत्नी दोनों को जेल भेज दिया गया है। पलामू कैश बरामदगी मामला, 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही एटीएस। जेएसएससी सिविल परीक्षा से एक दिन पहले शाम में पुलिस ने एक होटल से छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति के पास से 93 लाख कैश बरामद किए थे। यह कैश पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर थाना की पुलिस ने मुख्य बाजार स्थित होटल साई इन के कमरा नंबर 204 से शुक्रवार की रात बरामद किए थे। इस मामले में अब झारखंड एटीएस ने भी जांच शुरू कर दी है। एटीएस की एक टीम पलामू में कैंप कर रही है। वहीं एटीएस के अधिकारी हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्तियों से पूछताछ कर रहे हैं। होटल में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद होने पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया था। पुलिस ने जिस व्यक्ति के पास से कैश बरामद किया है उसका नाम सदन यादव है। वह औरंगाबाद के बिजुलिया का रहने वाला है। हिरासत में लिए गए दूसरे व्यक्ति का नाम नितिन कुमार बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि बरामद पैसा सोना कारोबार से जुड़ा है। हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्तियों ने पुलिस को बताया कि वह वाराणसी से नगद लेकर पलामू पहुंचे थे। इस पैसे को उनको किसी को देना था। फिलहाल होटल के कमरे से बरामद कैश का सीजीएल परीक्षा से कोई कनेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। बदले गए खूंटी और मधुपुर के एसडीओ, इन अफसरों का भी हुआ तबादला। झारखंड सरकार ने शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। खूंटी और मधुपुर के एसडीओ समेत कई अन्य अफसरों का तबादला कर दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में अफसरों के नए पदस्थापन की जानकारी दी गई है। इनमें 11 अफसरों को पदस्थापित किया गया है। बता दें कि देवघर के मधुपुर के अनुमंडल पदाधिकारी आशीष अग्रवाल को परियोजना निदेशक समेकित जनजातीय विकास अभिकरण सरायकेला खरसावां में पदस्थापित किया गया है। खूंटी के अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत सचान को पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था में पदस्थापित किया गया है और उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 14 के तहत जिला में कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई हैं। वहीं हुसैनाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा को भी धनबाद में अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था में पदस्थापन किया गया है। इसके अलावा भी और 8 अफसरों के पदस्थापन की गई है। राजस्व वसूली में सर्किल लक्ष्य से आगे बिहार झारखंड। बिष्टुपुर के एक होटल में शुक्रवार को सेंट्रल जीएसटी अखिल भारतीय केंद्रीय कर अधीक्षक संघ झारखंड और बिहार इकाई ने आम सभा का आयोजन किया। इस सभा में झारखंड और बिहार में पदस्थापित वस्तु एवं सेवा कर के अधीक्षक सदस्य मौजूद रहे। आम सभा में विभिन्न अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें अधिकारियों की कार्य स्थिति, संगठनात्मक मुद्दों, कल्याणकारी उपायों, कैडर पुनर्गठन मुद्दे और वेतन संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। इस आयोजन की अध्यक्षता शशि रंजन ने की, जबकि संचालन महासचिव संजय कुमार मिश्रा ने किया। सभा का संचालन कर रहे संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि सेंट्रल जीएसटी के बदले हुए कानून के कारण
हर एक अधीक्षक पर करीब 10 से 15 हजार ऐसी करदाता का लोड है, मगर वरीय अधिकारियों द्वारा सामान्य आधारभूत संरचनाओं और विपरीत परिस्थितियों में काम करने वालों अधीक्षकों को इंक्रीमेंट मिलना तो दूर की बात है, एक प्रशस्ति पत्र भी नहीं दिया जाता है। अधीक्षक के बेहतर काम का ही नतीजा है कि राजस्व वसूली में बिहार झारखंड सर्किल अपने लक्ष्य से 18% आगे है और राष्ट्रीय स्तर पर 5वें स्थान पर मौजूद है। ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। गिरिडीह जिला के बेंगाबाद चतरो मुख्य मार्ग हरीला मोड़ के समीप सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर शाम 3 घरवा निवासी लोकनाथ महतो 55 वर्ष छोटकी खरगडीहा बाजार से अपने घर जा रहे थे। इस बीच हरीला मोड़ पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर में गिट्टी लदी हुई थी। मोड़ सुनसान रहने के कारण ट्रैक्टर चालक धक्का मारकर भाग गया। इस घटना के बाद आसपास के लोग जुटे और हो हल्ला किया और रोड जाम कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर बेंगाबाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस रोड जाम को खाली करवाने की कवायद में जुट गई। पुलिस रोड जाम को खाली करवाने के लिए लोगों को समझाया बुझाया, तब जाकर रोड जाम हटा। परिवर्तन यात्रा के जवाब में कल्पना निकालेगी मैया समान यात्रा। विधानसभा चुनाव को लेकर झामुमो भी अपनी सक्रियता बढ़ाने जा रहा है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के जवाब में झामुमो अगले सप्ताह से मैया समान यात्रा निकालेगा। इसका नेतृत्व हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन करेंगी। इसमें झामुमो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता विधानसभावार जाकर मैया समान यात्रा निकालेगी। यह जानकारी सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी ने पत्रकारों को दी। वह रांची के सोहराय भवन में आयोजित झामुमो कोल्हान प्रमंडल व पलामू प्रमंडल के जिला पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में आई हुई थी। उन्होंने कहा कि बैठक में इस यात्रा पर सहमति बनी है। बैठक में हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने चुनाव का शंखनाद करते हुए कहा कि झारखंड वीर और क्रांतिकारी माटी में भाजपा के राजनीतिक गिद्ध मंडराने लगे हैं। हमें मिलकर भाजपा के दुष्प्रचार का करारा जवाब देना है। भाजपा के झूठ और फरेब तथा समाज तोड़ने के षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब देना है। इन्हें याद दिलाना है कि जब जब झारखंड को झुकाने का प्रयास किया गया है, तब तब अपने वीर पुरखों की शहादत एवं दिसोम गुरुजी और उनके असंख्य क्रांतिकारी साथियों के संघर्ष से प्रेरणा लेकर झामुमो ने षड्यंत्रकारियों को करारा जवाब दिया है। राहुल गांधी पर सिखों का फूटा गुस्सा, काला बिल्ला लगाकर किया विरोध। सिख समुदाय के खिलाफ विदेश में दुष्प्रचार करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी माफी मांगों को लेकर रांची के सिख समुदायों का शुक्रवार को गुस्सा फूटा। लोगों ने कहा कि राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कांग्रेस सिख विरोधी है। भारत का भी अपमान किया गया है। आज सिख समुदाय के लोग पगड़ी, कृणाल और कड़ा शान से पहन रहे हैं। यह पहनावा पर राहुल गांधी को बोलने का कोई हक नहीं है। इससे पहले रांची के सिख समुदायों ने जिला स्कूल में एकजुट हुए यहां से पैदल मार्च शुरू किया, जो अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचकर जुलूस सभा में तब्दील हो गया। विरोध करने वालों के हाथों में तिरंगा झंडा और तख्तियां थीं। इसमें 1984 के सिख नरसंहार पर जवाब दो, सिखों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राहुल गांधी माफी मांगो जैसे नारे लिखे हुए थे। क्यों बंद किया इंटरनेट? हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि इंटरनेट सेवा क्यों बंद की गई है। बता दें कि सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में संभावित गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र के लीक होने की आशंकाओं के बीच शनिवार और रविवार को सुबह 8 से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा को बंद रखने का आदेश जारी किया है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर शनिवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुधा रावत चौधरी की पीठ में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि इंटरनेट बंद करने के लिए क्या नीति है। अदालत ने कहा कि सभी परीक्षाओं में इस तरह इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह में एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया है। राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता राजीव रंजन ने दलीलें पेश की। वहीं स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा ने स्वयं इस मामले में बहस में हिस्सा लिया।
दायर याचिका में कहा गया है कि इंटरनेट सुविधा बंद किए जाने से रोजमर्रा के कई काम प्रभावित हो रहे हैं, साथ ही इसका सीधा असर लोगों के कामकाज पर पड़ रहा है। वहीं राज्य सरकार की ओर से दलील पेश की गई कि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसलिए सावधानीवश सिर्फ मोबाइल का इंटरनेट बंद किया गया है। इंटरनेट की बाकी सुविधाएं बाधित नहीं की गई हैं, ये पहले की तरह सामान्य है। डॉक्टर विभूति कश्यप व डॉक्टर निधि गडकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब और कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विभूति कश्यप व डॉक्टर निधि गडकर कश्यप ने शुक्रवार को राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर क्लब और अस्पताल द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी दी। डॉक्टर विभूति ने अस्पताल में खोले गए नए डिपार्टमेंट और विशेषज्ञ चिकित्सकों के संबंध में जानकारी दी। बताया कि अस्पताल में बच्चों और बड़ों की आंखों के कैंसर की जांच व इलाज के लिए नया डिपार्टमेंट खोला गया है, जो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। बताया कि कैंसर डिपार्टमेंट में एम्स दिल्ली से आई कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया गया है, जिन्होंने डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी संभाल ली है और 2 महीने से काम भी शुरू कर दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति को सारंडा के गोयलकेरा में लगाए गए नेत्र जांच शिविर के संबंध में जानकारी दी। आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब के सभी सदस्यों और रन फॉर विजन के इनवाइटेड गेस्ट लिस्ट के बारे में भी बताया। रिमिक्स जलप्रपात में डूबने से किशोर की मौत। खूंटी के मारंगहादा थाना अंतर्गत रिमिक्स जलप्रपात में गुरुवार को एक किशोर के डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान हेहल रांची निवासी सुरेश कश्यप के 17 वर्षीय पुत्र लकी मनी कश्यप के रूप में हुई है। लकी मनी कश्यप गुरुवार को अपने 4 अन्य दोस्तों के साथ रिमिक्स फॉल घूमने आया था। रिमिक्स फॉल में सभी दोस्त नहाने लगे। इसी दौरान लकी का पैर फिसल गया और वह फॉल के गहरे पानी में जाकर डूब गया। सूचना मिलने पर मारंगहादा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से देर शाम उसके शव को फॉल के गहरे पानी से ढूंढकर बाहर निकाला गया। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल खूंटी में कराकर उसे स्वजनों को सौंप दिया गया। घाटशिला कॉलेज परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों ने किया हंगामा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की परीक्षा देने शनिवार को घाटशिला कॉलेज परीक्षा केंद्र में पुलिस पदाधिकारी तथा शिक्षकों ने परीक्षार्थियों को बैग अंदर नहीं ले जाने दिया। इससे नाराज परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। केंद्र अधीक्षक प्रोफेसर एसपी सिंह ने परीक्षार्थी को काफ़ी समझाया, पर वे नहीं मान रहे थे। यहां तक कहने लगे कि कोई अंदर नहीं जाएगा। इस पर प्रोफेसर सिंह ने 2 टूक शब्दों में कहा कि सिर्फ परीक्षार्थी एडमिट कार्ड एवं कलम लेकर ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं। केंद्र में प्रवेश करने का समय हो गया है। इस पर छात्रों ने काफ़ी देर तक हंगामा करते रहे। अंत में परीक्षार्थियों ने आसपास की दुकानों में अपना बैग रखकर परीक्षा केंद्र में दाखिल हुए। परीक्षार्थियों का कहना था कि कॉलेज परिसर के अंदर कहीं भी बैग और मोबाइल रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब बाहर सड़क किनारे अपना सामान तथा मोबाइल किसके भरोसे छोड़ दें, यह पूरी सिस्टम की गलती है। कितने छात्रों को होटल में सामान रखना पड़ा, जिसके कारण उन्हें होटल में 2 दिन का पैसा भुगतान करना पड़ा। सिस्टम की गलती के कारण परीक्षार्थियों को आर्थिक बोझ के तले दबना पड़ा। परीक्षा निर्धारित समय से तीनों परीक्षा केंद्र में शनिवार को शुरू हुई। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार समेत अन्य राज्य से भी काफ़ी संख्या में परीक्षार्थी शामिल हुए। SNMMCH के नए अधीक्षक डॉक्टर संजय चौरसिया ने पदभार संभाला। धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल SNMMCH के अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार चौरसिया ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। मौके पर पूर्व अधीक्षक सह प्राचार्य ज्योति रंजन प्रसाद सिंह ने उन्हें बुके देकर सम्मानित किया। इससे पहले डॉक्टर SK चौरसिया SNMMCH के सर्जरी विभाग के HOD के पद पर पदस्थापित थे। बताते चले कि लंबे अंतराल के बाद SNMMCH को अस्थायी अधीक्षक मिला है। शुक्रवार को स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से SNMMCH के नए अधीक्षक व प्राचार्य की नियुक्ति की गई। डॉक्टर संजय कुमार चौरसिया को SNMMCH का नया अधीक्षक बनाया गया। वहीं शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हजारीबाग के नेत्र विभाग में नियुक्त डॉक्टर कृष्ण कुमार लाल को मेडिकल कॉलेज का नया प्राचार्य बनाया गया है। झारखंड के 54 प्रशासनिक अधिकारियों का हुआ तबादला। झारखंड के 54 प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है।
पाकुड़ के अनुमंडल पदाधिकारी प्रवीण करकेटा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के अपर उपायुक्त के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।